माता समझा रही है, एक बार कहा, 2 बार कहा, वो चुप ही नहीं हो रही। तो माता भी झुंझला गई और उस झुंझलाहट में उन्होंने कह दिया कि क्या एक साधारण से इंसान की गोद में बैठने के लिए रो रहा है? अरे बैठना है जाकर भगवान विष्णु की गोद में बैठ। अब एक ही नाम 2 बार, बच्चों के तो मन में बात बैठती है ना। ध्रुव जी कहे ये विष्णु कौन है, इनसे मिलना है मेरे को। छोटी माता भी इनका ही नाम ले रही थी, ये कहां मिलेंगे? माता ने कही ऐसे नहीं मिलते, इनके लिए तपस्या करनी पड़ती है, वन जाना पड़ता है। अभी बहुत छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा मैं तुझे तपस्या करने भेजूंगी। ये कहकर उन्होंने उनको सुला दिया। उनके तो बात वो मध्य रात्रि में उठते हैं। अब अगर मिलना है तो कहां जाना पड़ेगा? तपस्या करने कहां जाना पड़ेगा? वन जाना पड़ेगा। वो चले वन। ये वन चलने लगे, वहां भगवान डर गए। तो भगवान ने नारद जी को भेजा। भगवान ने नारद जी से कहा कि जाओ उसके साथ रहो, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। देखिए भगवान सहायता भेजते हैं। मैं हमेशा कहती हूं, कई बार लोग भक्ति ही इसलिए करते क्योंकि उनको लगता है भक्ति करने से सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाता तो जितने भगवान के भक्त हुए ना, उनका जीवन सबसे आसान होता, और मेरी नजर में उनका जीवन सबसे कठिन था। हाँ कि ना? आज हम मीराबाई की बहुत कथाएं करते हैं, उनके भजन गाते हैं, बहुत सम्मान से उन्हें देखते हैं। वो जब तक जिंदा रही तब तक ये सब कुछ नहीं था। तब उनको कैसे कैसे नामों से नहीं बुलाया। कलंक लगाने वाली, कुल को खत्म करने वाली, ये सारे नामों से पुकारा गया था उनको। तो अगर हमें लगता है भगवान की भक्ति करने से सब आसान हो जाता है, ये गलत है। आसान नहीं होता, पर जो सच्चे भक्त होते हैं उनको फर्क पड़ना बंद हो जाता है। मीराबाई को फर्क नहीं पड़ता था बाहर वाले क्या बोल रहे हैं, उनकी खुशी केवल कृष्ण से थी। तो भगवान सहायता भेजते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपकी परिस्थिति आसान कर देंगे। तपस्या आसान नहीं हुई। तपस्या तो उस 5 से 6 साल के बालक ने वैसे करी थी जो बड़े बूढ़े करते हैं, पर भगवान ने सहायता भेज दी। कोई ध्यान रखो। तो नारद जी जाते हैं। नारद जी ने जाकर कहा, रे पुत्र क्या कर रहे हो? घर जाओ, तुम्हारे माता पिता ढूंढ रहे होंगे। ध्रुव जी कहे, आप कौन? मैं नारद हूं। अरे नारद जी, आपकी तो बहुत सी कहानियां सुनाई है मुझे माता ने। आप भगवान विष्णु को जानते हैं ना? वो कहां मिलेंगे? मुझे उनसे मिलना है। नारद जी ने कहा, वो ऐसे नहीं मिल सकते, तुम जीवित नहीं मिल सकते, क्योंकि वो क्षीर सागर में रहते हैं। हाँ, अब ऐसा पड़ाव है जिसको अगर तुमने पूरा कर लिया तो भगवान तुम्हारे सामने खड़े होंगे। तो कहे क्या करना पड़ेगा? बोले सांसें रोक लो। उन्होंने बिना कुछ पूछे अपनी सांसें रोक ली। यहां सांस रोकते हैं कि सामने साक्षात परम पिता परमेश्वर प्रकट हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान